अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहरेश्वर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो T20 वर्ल्ड कप मैच में कनाडा का पाकिस्तान को 107 रन का टारगेट। ग्रीन शर्ट्स की हरीफ टीम 7 विकेटों पर 106 रन बना सकी। जॉनसन 52 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं, जबकि हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने एक शिकार किया। इस वक्त आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप मैच में कनाडा का पाकिस्तान को 107 रन का टारगेट सामने आ गया है, जबकि ग्रीन शर्ट के हरीफ टीम 7 विकेटों पर 106 रन बना सकी है। जॉनसन 52 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर ने दो खिलाड़ियों को आउट किया है, जबकि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने एक शिकार किया। और अब ये जानिए, IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई प्लान बी नहीं है। महंगाई की शरह 11% तक आ गई है, जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया है, जबकि प्रेस ब्रीफिंग में वाज़ेह किया गया कि कहा जा रहा था कि डॉलर की कीमत 300 रुपये तक हो जाएगी, लेकिन रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। महंगाई की शरह बतदरीज कम हुई है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम नजर आया। उमर हयात खान की रिपोर्ट देखिए। माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे वजीर खजाना ने साल का अहवाल बता दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई प्लान ही नहीं। IMF से नए प्रोग्राम के लिए पुरउम्मीद हैं। पसमानदा तबके पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B। उनका कहना था कि ये कहा जा रहा था डॉलर की कीमत 300 रुपए हो जाएगी। महंगाई 48% हो गई थी। महंगाई की शरह बतदरीज कम हो रही है। इसी वजह से शरह सूद में भी कमी वाक़ई हुई। शरह सूद अगले साल सिंगल डिजिट में आ जाएगी। और उस वक्त जो बातें की जा रही थी कि 300 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, खुदा ना खास्ता 350 हो जाएगा। इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई। सिंगल डिजिट में इसको देख रहे हैं in early next year in terms of the fiscal year। मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि आलमी सतह पर तवानाई और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल में GDP सुगड़ गई। रवा माली साल तरक्की की शरह 2.38% रही। ज़राअत के शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। कुछ दिनों में रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। खैरात से स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। FBR में लैकेजेस हैं, इन्हें बंद करना है। मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि सबको मुल्क की तरक्की और रेवेन्यू में अपना हिस्सा डालना होगा। करेंसी में इस्तेहकाम की बड़ी वजूहात में निगरान हुकूमत के इंतजामी इकदामात हैं। इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। FBR से शुरू करता हूँ। वहाँ जो इस वक्त लीकेजेस हैं उनको हमने पहले ब्लॉक करना है। एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस इकोनॉमी। करेंसी स्टेबिलिटी जो है, केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेप्स लिए गए अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया। दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स व्हिच वर टेकन। वी आर गोइंग टू टेक दिस डिस्कोर्स इनटू द प्राइवेट सेक्टर। उसके 2 रूट्स हो सकते हैं। हम आला तुर्किया उसको कंसेशन साइट पे ले जा सकते हैं, और वी हैंड इट ओवर एक्चुअली टू द प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंड दे टेक इट फॉरवर्ड, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये पब्लिक सेक्टर में नहीं रह सकती। और अब ये जानिए, बिजली की तकसीम का कंपनी की भी निष्कारी होगी। स्टील मिल की बहाली का कोई इम्कान नहीं। 1 ट्रिलियन का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निष्कारी के लिए बिडिंग शुरू हो चुकी है। कराची, लाहौर एयरपोर्ट को भी आउटसोर्स करेंगे। कहा गया कि अगस्त तक PIA निष्कारी के मामला हल होंगे। और इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मशीनरी और आलात में सबसे ज्यादा 61.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फार्मास्यूटिकल 23.2%, फर्नीचर 23.1%, लकड़ी की मसनूआत 12.1%, जबकि केमिकल 8%, मलबूसात 5.4%, चमड़े की मसनूआत 5.3%, पेट्रोलियम मसनूआत 4.9%, रबड़ की मसनूआत 3.6% और खुराक में 1.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मनफी नमो जाहिर करने वाले शोबों में सबसे ऊपर ऑटोमोबाइल 37.4% के साथ रहा।
पाकिस्तान में एक साल के दौरान गधों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है, जबकि इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में गधों की तादाद 1 लाख इजाफे के बाद 59 लाख तक पहुंच गई है। घोड़ों की तादाद 4 लाख पर बरकरार है। ऊँटों की तादाद नहीं बढ़ी, जबकि बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ है। सर्वे में बताया गया कि भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए इकनॉमिक लोड शेडिंग की जा रही है। पैदावारी सलाहियत मौजूद है, सबको बिजली दे सकते हैं। बास इलाकों में तकनीकी लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर ममलकत खजाना अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत थी कमज़ोर तबके पर बोझ नहीं डालना, मुश्किल हालात से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। हमें IMF के प्रोग्राम के साथ, IMF की शराकत दारी के साथ इस निज़ाम को आगे लेके चलना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी क्लियर कट तरजीहात थी कि हमने जो कमज़ोर तरीन लोग जो पिछले साल 2 साल के अंदर महंगाई की चक्की के नीचे पिस चुके हुए हैं, हमने किसी भी सूरत उनके ऊपर और बोझ डालने की जो भी कोशिश होगी उसको रोकना है। आप अपनी कंजम्पशन अगर ग्रिड के ऊपर बढ़ाएंगे तो इस कैपेसिटी चार्ज को जो यूनिट ऑफ कंजम्पशन नीचे जो आप जिससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट बेसिस पे उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। के अंदर हर फीडर के ऊपर जो लॉसेज हैं उसके अंदर हाई लॉस फीडर्स के ऊपर चंद घंटे आपके सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। और जिस तरह आप सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के आप उसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको रिलीफ भी अकॉर्डिंगली दिए जा रहे हैं। और अब ये जानिए, वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। मुलाकात में अवाम को रिलीफ फराहम करने से मुताल्लिक़ तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हालिया दौरा चीन के बारे में आगाह किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और माशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी कराई है। आइंदा माली साल के विफाकी बजट के लिए FBR का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। दस्तावेज के मुताबिक FBR को 3,720 अरब रुपए जायद रेवेन्यू इकट्ठा करना होगा। आइंदा माली साल डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 267 अरब रुपए जायद टैक्सेस लगेंगे, जिससे महंगाई का नया सैलाब आएगा। PP और अकीन का वफाकी बजट पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का अहम इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। सदारती पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, जबकि खुर्शीद शाह ने कहा कि नून लीग की नाकामियां हमारे गले पड़ेंगी। अवाम पर बोझ हमारी सियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें बजट का भी कोई इल्म नहीं। नाकामियाँ हमारे गले में पड़ेंगी। ऐसा बजट जो आवाम के ऊपर बोझ बन जाए तो वो हमारी पॉलिटिक्स के लिए भी बिल्कुल खतरनाक है। वो हमें एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए था कि हम इस किस्म का बजट लाना चाहते हैं। हकीकत ये है कि हमें बजट का अभी कोई इल्म नहीं है कि बजट कौन सा है, कैसा है। मॉडलिटी पे टैक्सेस बढ़ रही हैं। IMF के साथ जो डायलॉग हुआ है वो क्या है, चाइना से होके आए तो वहाँ से क्या उम्मीदें हैं। बिल्कुल हम डार्क पोजीशन में हैं। अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाता था। हम तो एक अलाइज है और वो अलाइज जो बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं, शायद उनसे भी आगे जा रहे हैं। महदूद तनख्वाह और बढ़ते अखराजात, घरेलू खवातीन के लिए बजट बनाना, इस पर अमल करना नामुमकिन हो गया है। आने वाले बजट में टैक्सों में मजीद इजाफे के खर्चात ने तनख्वाहदार मुतवस्सित तबके को खौफ में मुब्तला कर दिया है, जबकि खवातीन को खदशा क्या है कि आइंदा बजट में मजीद टैक्सेस का बोझ आम आदमी से पड़ने वाला है। बिजली गैस के भारी बिल दें या घरों के बढ़ते किराए, कलील तनख्वाह में स्कूल की फीस दें या किताबें लें, ग़िज़ा खरीदें या दवा, खवातीन के लिए घर चलाना मुल्क चलाने जैसा हो गया। नाज छबीना के लिए दिन भर मेहनत करने वालों के लिए सूखी रोटी का हुसूल भी नामुमकिन होता जा रहा है। हैदराबाद में खवातीन का कहना है कि महंगाई इस कदर है कि घर के अखराजात पूरे नहीं कर पाते। हमारे जो बड़े साहबान हैं वो अपने तो पेट भर के खा लेते हैं और हमारे जैसे वही आधी एक रोटी खाने के बजाय अब आधी खा रहे हैं। लाहौर की खातून खाना ने बताया कि रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई के बायस बच्चों को स्कूल से उठाना पड़ा। महंगाई बहुत ज़्यादा है
तो बहुत मुश्किल है गुजारा करने के लिए। तो मैंने तो अपने बच्चे को भी स्कूल से उठा दिया है। क्वेटा में खवातीन कहती हैं बजट जब भी आता है महंगाई साथ लाता है। जब भी बजट आता है तो मुश्किलात और बढ़ती जाती है, कम होने के बजाय और बढ़ती। टैक्सेस में इजाफा करने के बजाय टैक्सेस बढ़ते जाते। तो खवातीन का कहना है कि हुक्मरानों ने गरीबों को खत्म करने का तहैया कर लिया। बिजली गैस के बिल और बच्चों की फीसें भरने के बाद कुछ नहीं बचता। तनख्वाहदार करे तो आखिर क्या करे। और नए माली साल के बजट में सिंध पुलिस के लिए क्या कुछ होगा, बजट की अहम तफसीलात सामने आ गई। सिंध पुलिस कारकर्दगी सिफर मगर बजट आला। आने वाले नए बजट में सिंध पुलिस को क्या मराहत हासिल होंगी, बोल न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। नए बजट में SHOs के लिए 4.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि 484 SHOs को खुद मुख्तार करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत भी चाहती है पुलिस बजट होना चाहिए। IG सिंध ने कहा कि हम चाहते हैं ये बजट बराह रास्त पुलिस स्टेशन में जाए। थाने को चलाना और तफ्तीश के लिए रकम की जरूरत होती है। उन्होंने एतराफ़ किया कि थानों को पैसा नहीं मिलता तो मसला बदनवानी तक जाता है। गुलाम नबी मेमन के मुताबिक फंड्स मिलने से महकमे की हालत में थोड़ी बेहतरी आएगी। नए फंड्स के तहत सिंध पुलिस का हर मुलाजिम सालाना 10 लाख का मेडिकल करवा सकेगा। सेनेट इजलास में वज़ारत तिजारत की जानिब से गुज़िश्ता 6 साल की बरामदात की तफसीलात पेश कर दी गई हैं। साल 2017-18 में पाकिस्तानी बरामदात की मालियत 23 अरब डॉलर रही, जबकि साल 2018 और 19 में 23 अरब डॉलर, साल 2019 और 20 में 21 अरब डॉलर बरामदात रिकॉर्ड की गई। साल 2020 और 21 में 25 अरब डॉलर की बरामदात हुई। साल 2021 और 22 में एक्सपोर्ट 31 अरब डॉलर से ज़ायद रही, जबकि 2022 और 23 में 27 अरब डॉलर से ज़ायद बरामदात रिकॉर्ड की गई। इजलास में बताया गया कि रिफंड जारी ना होने और महंगी एनर्जी बरामदात की कमी का सबब बनी। और आपको बताएं कि लकी मरवत में पाक फौज ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। कामयाब कार्रवाई में दहशतगर्दों की कमीनगाहें भी तबाह कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बुज़दिल दुश्मन पर कारी वार, मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने का अज़्म। पाक फौज के बहादुर सपूत पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन के दौरान 11 मुल्क दुश्मनों को मुंतकिल खुफिया इत्तलात पर किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों को उनकी कमीनगाहों से निकाल कर मारा गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकानों का सुराग लगाया। ISWR के मुताबिक हालिया ऑपरेशन IED धमाके के तनाजुर में किया गया। सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद के हमले में पाक फौज के कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नजर समेत 7 फौजियों ने जामे शहादत नोश किया था। पानी PTI जो हुआ उसे माफ करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज वकला की बानी PTI से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटों से बात नहीं करवाई जा रही। मुज़ाकरात करना PTI का अपना फैसला है, लेकिन महमूद खान नचरजई और दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद है एतमाद में लेंगे। मेरे साथियाँ हुई है, मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और वो मैं माफ़ करता हूँ। इन 11 महीनों में आज तक 11 मरतबा खान साहब की बात उनके बेटों के साथ नहीं कराई गई है। हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी इंशाअल्लाह ताला महमूद खान नचरजई की सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। एक मरतबा फिर कोई नया शेख मुजीबुर रहमान तलाश किया जा रहा है। हमारे हमसफरों ने असूल तब्दील किए और इक़्तिदार में जा बैठे, लेकिन हम असूल पर खड़े रहेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, नताइज भुगतने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि उन कुव्वतों को सरेंडर करना पड़ेगा जो अवाम के खिलाफ खड़ी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। हमारे ही हम सफ़र उन्होंने आज इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया और इक़्तिदार में जाकर बैठ गए, लेकिन हमने अपना उसूल नहीं बदला। हम सरेंडर नहीं होंगे। जो कुव्वतें ऐसा करती है उनको अवाम के सामने सरेंडर होना पड़े और जो भी नताइज हों
हम उन नतायज को कबूल भुगतने के लिए तैयार। आप सियासत को कमजोर देखना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट को कमजोर देखना चाहते हैं, आप उनको अपने घर की लोंडी बनाकर रखना चाहते हैं। नतायज तब्दील किए जाते हैं। 2018 का इलेक्शन हुआ, हमने इसी बुनियाद पर उसको मुस्तरद किया और आज 2024 के इलेक्शन को भी जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी बुनियाद पर मुस्तरद किया है। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस शूरा और उसके आमिला ईद उल अज़हा के बाद फिर बैठेगी और आइंदा का लाया अमल। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या के इज्जत कानून पर अमल दरामद रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। अदालत ने गवर्नर और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत जस्टिस अमजद रफीक ने की। दरख्वास्त गुजार जाफर बिन अहमद जार के वकला शहबाज अकमल और नदीम सरवर ने दलाइल दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये कानून किसी एक फर्द नहीं बल्कि तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। अदालत से इस्तदा की गई कि हत्या के इज्जत कानून को मावराए आइन करार देते हुए कलअदम करार दिया जाए। और अब ये जानिए, कौम को मायूस करने वालों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। कड़ा एहतसाब होगा। T20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप शो पेश करने वाली पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी का मुकम्मल पोस्टमार्टम होगा। टीम स्पिरिट मुतासर करने वाले और ज़ाती एजेंटे की तकमील के ख्वाहिशमंदों की टीम में अब कोई जगह नहीं। जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बोर्ड में अपने इस वक्त कहा गया कि मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। सिलेक्शन कमेटी की कारकर्दगी भी रिडार पर होगी। वतन वापसी पर अख्तलाफात से मुताल्लिक खिलाड़ियों से इनफरादी तौर पर पूछा जाएगा। ज़रा के मुताबिक कौमी टीम की वापसी के एक हफ्ते के दौरान बड़े फैसले मुतवक्के हैं, जबकि टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोचेस को 3 रोज़ में रिपोर्ट देना होगी। क्रिकेट के अलावा भी जिंदगी है। क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है। हार गए तो क्या सर दीवार पर मार दे? शिकस्त से क्रिकेटर की जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का लहजा शुबते सवालों पर तल्ख हो गया। कौम को जज्बाती भी करार दे दिया। क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, क्रिकेट के अलावा भी लाइफ है। हम लोग जो है ना बड़ी जज्बाती कौम है, जज्बाती हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ, अगर मैच आप हार जाएं तो लाइफ आप ख़त्म हो जाए। आप कमरे में अगर मैच हारने के बाद रहेंगे उसके साथ, तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है माइंड को रिलैक्स करने का। अब जाहिर सी बात है, हमारे प्लेयर्स तो वैसे नहीं है, जो मैं इंग्लिश टीमों के साथ भी रहा कि वो जो कहीं और ऐसी जगह पे जाएं तो आप खाना खाने ही जा सकते हो। हमारे इंटरटेनमेंट तो यही है भाई। कराची वाले शहर की सड़कों और पुलों पर चलने वाली गाड़ियों पर टोल टैक्स देंगे। टोल टैक्स की वसूली के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली से मुताल्लिक भी करारदाद मंजूर कर ली गई है। म्यूनसिपल टैक्स की वसूली की मद में 4 अरब रुपए माहाना जमा होंगे। के इलेक्ट्रिक के जुल्म से परेशान सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। कराची वालों को बिजली के बिल पड़ेंगे मजीद भारी। KMC इजलास में के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली से मुतालिक करारदाद मंजूर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के साथ म्यूनिसिपल टैक्स रिकवरी से मुतालिक मुआहिदा किया जाएगा। जुलाई से टैक्स वसूली की जाएगी। 100 यूनिट वालों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, जबकि 101 से 200 यूनिट वालों से 20 रुपए, 200 से 300 यूनिट वालों से 40 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स की मद में 4 अरब रुपए माहाना जमा होंगे। शहर कायद की सड़कों और पुलों पर चलने वाली गाड़ियों से टूल टैक्स की वसूली की जाएगी। करारदाद मंजूर कर ली गई। पंजाब में सेहत के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के पहले फेज की तामीर शुरू कर दी गई है, जबकि लागत 46 अरब रुपए होगी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की जल्द अज जल्द तामीर नौ करने का हुक्म दे दिया। और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। सलामती काउंसिल के 15 अरकान में से 14 अरकान ने वोट दिए। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद को हतमी शक्ल देने से कबल सलामती काउंसिल में रुकने ममालिक के दरमियान 6 रोज़ तक बहस हुई। इसराइल ने अमरीकी तजावीज़ को तस्लीम कर लिया है। हमास ने तजावीज़ को मंजूर नहीं किया, जबकि गजा जंगबंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मकदम किया है। PNS बाबर के हमले की कोचिंग न्यूवर में 20 तरकिया में तरबियत मुकम्मल हो गई है। पहली ट्रेनिंग का इनेकाद तुर्किश नेवल फोर्सेस और पाक बहरिया ने मुश्तरका तौर पर किया। ISPR के मुताबिक ट्रेनिंग का मकसद हमले को मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन के लिए तरबियत देना था। बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था, जबकि पाक तुर्क माहदे के तहत 2 जहाज़ इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। कमांडर गोल्डशिंग नेवल बेस कमांडिंग ऑफिसर इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड ने जहाज़ का दौरा किया। तुर्किश नेवल फोर्सेस के हुकाम ने पाक बहरिया के ऑपरेशनल और
तरबियती मुआहदे को सराहा। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ अमन समेत दीगर अमूर पर बात करना चाहता है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए चार्ज संभालने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं कि सालों पुराने मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन मौका है। अच्छे पड़ोसियों की अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं। दुनिया में पहली बार एआई मिस वर्ल्ड मुकाबला हुस्न हो रहा है। इस वक्त आपको बताएं कि 1500 में से एक आपको बताएं कि मॉडल को मुंतखब किया गया है। मुंतखब मॉडल में 2 का ताल्लुक तुर्की से और एक का बांग्लादेश से है। फ्रांस, जापान, मराकेश, पुर्तगाल और दीगर ममालिक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई मॉडल शामिल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।